नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। नमस्कार, मैं मृत्विका आज आपके लिए लेकर आई हूँ धर्मेंद्र मिश्र की पुस्तक सैर सपाटा से एक मजेदार कहानी विषधर। घटपुर नाम के जंगल में तरह तरह के जीव जंतु निवास करते थे, लेकिन अचानक कहीं से वहां विषधर नाम का एक बड़ा सा जहरीला सर्प आ गया। छोटे मोटे जीवों को तो निगल ही जाता, बड़े बड़े चौपाए भी उसके विष से बच न पाते। दूर से ही विष की ऐसी फुसकार मारता, गीदड़, हिरण, भालू जैसे जीव बेसुध होकर गिर जाते। यहां तक कि हाथी से भी चिपट जाता, पूरे शरीर को काट खाता। उसके विष के प्रभाव से सभी जीव जंतु वैद्य सुसेन भालू के पास पहुंचते। मरीज की तादाद बढ़ने से वो भी सभी का समय से इलाज ना कर पाता। जंगल के राजा मनशा शेर ने जानवरों की बढ़ती चिंता को देखते हुए सुसैन से मंत्रणा करने का विचार किया। एक दिन उसके दवाखाने पहुंचा। सुसैन मनशा का आदर सत्कार करते हुए बोला, बड़े दिन हुए, दिखाई नहीं देते। मनशा गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए बोला, जंगल का हाल बेहाल है, देख ही रहे हो। सुसैन दवाखाने के इर्द गिर्द पड़े दर्द से कराहते हुए गीदड़, भालू, उद्विवाल खरगोश की ओर इशारा करता है। विषधर नाम का ये भुजंग न मालूम कहां से आ गया, सबका जीना मुहाल कर दिया है। मनशा ने कहा, मैं बात करता हूं, मान गया तो ठीक, नहीं तो हाँ। सुसैन ने पीछे दुबकते हुए कहा, हाँ, क्यों नहीं मानेगा, कैसे नहीं मानेगा। मनशा बड़े ताव से वहां से घनी झाड़ियों की ओर बढ़ा जहां विषधर का निवास था। मन ही मन विचार करते हुए बोला, मेरे पेट पर लात मारेगा, सब इसके विष से मर गए तो शिकार किसका करूंगा। हाँ। झाड़ियों के पास पहुंचा, उच्च गर्जना करते हुए बोला, विषधर बाहर निकल। विषधर खा पीकर मस्त भोजन को पचाने के लिए एक पेड़ पर उल्टा लटक रहा था। कुढ़ते हुए बोला, कौन मरने आ गया? अभी तो पेट में बिल्कुल जगह नहीं है। मनशा फिर दहाड़ते हुए बोला, डर गया क्या? हाँ, सामने आ। विषधर को इस बार गुस्सा आ गया। वो बोला, जो भी हो, आज तो इसे छोड़ूंगा नहीं। वो झाड़ियों से बाहर आते हुए बोला, कौन है बे तू? मनशा जोर जोर से अट्टहास करते हुए बोला, तू मुझे नहीं जानता, मेरे ही घर पे घुस आया, मुझी से पूछता है मैं कौन हूं। विषधर फुसकारते हुए बोला, मैं विषधर हूं। आज जहां भी घुस आया वो इलाका फिर मेरा। मनशा अपनी लाल आंखें दिखाते हुए बोला, इलाका शेर का होता है, अब तू आ ही गया है तो तेरा कच्चू मर निकाल दूंगा। विषधर भी तैश में आते हुए फन फैलाकर खड़ा हो गया। बहुत देखे तेरे जैसे मेरे विष से बच न पाए। ठहर जा, अभी तुझे भी बताता हूं। छलांग मारकर मनशा के गले में जा लिपटा। मनशा छटपटाते हुए बोला, छोड़ छोड़। विषधर कहां छोड़ने वाला था।
अपने नुकीले दांत उसके गले में घुसेड़ दिए। मनशा लोट-पोट होने लगा और बोला, अब से जंगल का राजा तू ही है, बस मुझे छोड़ दे। ओ, तेरे रास्ते कभी नहीं आऊंगा। माँ कसम, तेरी माँ की कसम, छोड़ भी दे। विषधर का मन जब डस के भर गया, मनशा को छोड़कर दूर जा खड़ा हुआ। चला जा अपनी नानी के पास। मनशा अपनी जान छुड़ाते हुए सीधा सुसैन के दवाखाने की ओर भागा। सुसैन सुसैन चिल्लाए जा रहा था। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, विषधर ने काट खाया। दवाखाने के बाहर चित गिर पड़ा। सुसैन मनशा की ओर लपका। लगता है तुम्हारा भी काम विषधर ने कर ही दिया। मनशा ने कहा, बहस मत कर, जल्दी ठीक कर मुझे। सुसैन बोला, सब्र करो, दवा है, अपने हिसाब से ही काम करेगी। सुसैन जैसे ही एक जड़ी बूटी उसके घाव पे छिड़कता है, मनशा तिलमिला उठा। ओ, जान लेगा क्या? सुसैन ने कहा, मेरा काम मुझे मत सिखाओ। मन ही मन बुदबुदाते हुए बोला, इसका ऐसा इलाज करूंगा कि शिकार करने लायक नहीं रहेगा। सुसैन मनशा से बोला, तो अब देखो मेरे हाथ का जादू। एक जड़ी बूटी उसके नाक के पास ले जाते हुए बोला। उसकी झाड़ सूंघते ही मनशा ने कहा, ये क्या है? कहते कहते मूर्छित हो गया। सुसैन ने उसके आगे के नुकीले पंजे काट दिए। पेड़ की छाल जड़ी बूटी लगाकर बांध देता है। मनशा को जैसे ही होश आया, सुसैन पर गरज उठा। ये क्या किया तूने? सुसैन बोला, इलाज किया और क्या, अब तुम ठीक हो जाओगे। मनशा जैसे ही आगे के पैर के बल उठने की कोशिश करता है, लुढ़क कर गिर जाता है। सुसैन अपनी आंखें तरेरता है। मनशा कराहते हुए बोला, अब तू नहीं बचेगा। सुसैन ने कहा, मनशा, तेरा काम तमाम, अब तू कुछ नहीं कर पाएगा, यहीं पड़े पड़े हिलता रहे। मनशा दहाड़ते हुए बोला, क्या बकता है? सुसैन भी तेवर दिखाते हुए बोला, चुप कर कुत्ते, तेरे भौंकने से कोई नहीं डरने वाला। मनशा अपनी मुंडी नीची कर हूं हूं करते हुए बैठ गया। तभी झल्लू नाम का एक हाथी आ धमकता है। सुसैन, तूने इस आदमखोर का इलाज तो कर दिया, अब उस विषधर का भी कर दे। पेड़ पर एक मिली नाम की चिड़िया बैठी थी। ची ची करते हुए बोली, मैं कुछ बोलूं? सुसैन ने कहा। मैं ना कहूं तो? मिली ने कहा। उसका भी यही इलाज करो जो मनशा का किया। भीरू नाम की लोमड़ी एक टीले के पास लेटी कराहते हुए बोली, उसके दांतों में जहर है, उसके दांत तोड़ दो, फिर वो किसी काम की नहीं। झल्लू भीरू से बोला, तू भी विचित्र बात करती है, उसके दांत भला कौन तोड़ सकता है? तभी नीलू नाम की एक चूहिया बिल से निकलते हुए बोली, उस विषधर ने मेरे बहुत से साथियों को जिंदा ही निगल लिया, मैं किसी काम आऊं तो बताना। सुसैन गंभीर मंत्रणा में था। अचानक से बोला, हाँ, मेरे पास एक उपाय है। वहां मौजूद सभी जानवर एक स्वर में बोले, हाँ हाँ बताओ बताओ। हाँ हाँ बताओ। हाँ हाँ बताओ। हाँ हाँ बताओ हमें। सुसैन नीलू से बोला,
इसमें तेरी जान को खतरा भी है। नीलू ने कहा। मेरी एक की जान से यदि बाकियों की जान बच जाए तो मैं कुछ भी करूंगी। सुसैन बोला। ठीक है। नीलू को एक जड़ी बूटी पिलाई। विषधर जिस झाड़ी में रहता था उस तरफ जाने को कहा। बाकी सभी जानवर नीलू का हौसला बढ़ाते हैं। ईश्वर तेरी रक्षा करे। नीलू झाड़ियों में पहुंचकर उछल कूद करने लगती है। विषधर तू कहाँ है? आज तुझे सबक सिखाऊंगी। आजा, मैदान में आजा। विषधर पेड़ पर चढ़ा था। नीलू को देखते ही प्रसन्न हो गया। बड़ी चौकस आई, भूख से पेट बिल्कुल बुला रहा है। वो छलांग मारते हुए नीलू के सामने आ जाता है। क्यों रे चुईया, मेरे पेट में जाएगी? नीलू ने कहा। बहुत हुआ तेरा उपद्रव, अब तेरी खैर नहीं। याद कर ले अपनी मरी नानी को। विषधर जोर जोर से हंसने लगा। क्या पता तेरी नानी भी मेरे पेट में गई हो, अब तू भी जाएगी। नीलू अपने पैर से मिट्टी खोदने लगती है। तुझे बड़ा घमंड है अपने विष पर। आज तेरा सारा विष निकाल दूंगी। विषधर फुसकारते हुए बोला। तो फिर ले। विष की धार छोड़ता है। नीलू पहले से ही चौकन्नी थी, फुदक कर उसके सामने आ गई। विषधर उसे एक झटके में ही निगल गया। कुछ देर ही हुई थी कि उसके पेट में मरोड़ उठी। लोटपोट होने लगा, दर्द से कराहने लगा। भीरू झाड़ियों में छिपी बैठी थी। बाहर निकलते हुए बोली। क्या हुआ? आज बहुत खुश लग रहे हो। विषधर बोला। दर्द से मेरा पेट फटा जा रहा है, यह चुईया जान निकाल देगी। भीरू ने कहा। सुसैन ही तुम्हें बचा सकता है, नहीं तो समझो तुम गए। विषधर भीरू के पीछे पीछे सुसैन के पास पहुंचा। सुसैन तो तैयार ही बैठा था। विषधर बोला। जल्दी मेरा इलाज कर दो। सुसैन ने कहा। यहाँ जो भी आता है जल्दी में ही होता है। खैर, तुम्हारी तकलीफ ज्यादा दिख रही है। एक काम करो, अपना मुंह फाड़ो। विषधर ने जैसे ही मुंह फाड़ा, सुसैन अपने मजबूत नाखूनों से उसके दांत खींच लेता है। विषधर दर्द से तिलमिलाने लगा, पूंछ पटकने लगा। सुसैन उसका पेट जोर से दबाता है। नीलू बाहर आ गई, देखा उसकी सांसें अभी भी चल रही थीं। विषधर को छोड़ते हुए बोला। चल जा, तेरा काम तो हो गया। विषधर ने कहा। ये तूने क्या किया? सुसैन बोला। मेरे इलाज के बाद सभी यही कहते हैं, ये तूने क्या किया? विषधर बोला। मेरे दांत तोड़ दिए। सुसैन ने कहा। यही सारी फसाद की जड़ है, जड़ से उखाड़ दिया। अब तू बस सीटी बजा। सभी जानवरों ने राहत की सांस ली। विषधर अपनी जान बचाकर जंगल छोड़कर भाग गया। इसका भावार्थ ये है कि एकजुटता में बड़ी शक्ति होती है। बस धैर्य, संयम, सही समय पर सूझबूझ से काम लेने की आवश्यकता होती है। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।